आंखों में शिक्षक बनने के सपने लेकर हमारे देश के बहुत सारे युवा, हमारे राज्य के बहुत सारे युवा निकल पड़ते हैं कि सर हम शिक्षक बनने के लिए क्या करें। तो आसपास लोग उन्हें समझाते हैं कि कहीं बीएड कर लो, डीएलएड कर लो, फिर बीपीएससी की वैकेंसी आएगी तो भर के तुम शिक्षक बन सकते हो। अपने घरों के पास नौकरी लेने की चाहत आज हमारे युवाओं में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिहार से बाहर जो नौकरी जाके कर रहे हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती है। अभी हमने हाल में एक वीडियो देखा था कि एक युवक ने ट्रेन से वीडियो बना कर डाला था कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और मैं अभी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, मैंने उनका अंतिम चेहरा भी नहीं देखा है। तो ये बड़ी तकलीफ़ की बात होती है कि हमारे युवा यहाँ से बाहर जाके, और मजबूरी है, करे तो करे क्या, अगर उन्हें रोज़गार यहाँ नहीं मिलेगा तो उन्हें तो बाहर जाना पड़ेगा। तो एक मौका मिला है, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं यहाँ पर वो चाहते हैं कि हम शिक्षक बन के और यहीं रहें, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, हम यहीं से उस चीज़ की पढ़ाई करें और यहीं से हम नौकरी ले लें और यहीं पर रहें। तो ये अच्छा चीज़ है। लेकिन इस भाग दौड़ की दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते को भटक जाते हैं, और जो रास्ते भटकते हैं वो अपने से नहीं भटकते, उन्हें भटकाने वाले भी यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में पड़े हुए हैं। जैसे हर जगह आप निकलेंगे रोड पर तो कहीं पोस्टर है, कहीं बैनर टंगा है, 40,000 में बीएड कर लें, 1 लाख में आपका क्या कहते हैं एमएड बीएड दोनों कर लें, एक जगह लिखा था मैंने देखा था, 25,000 में डीएलएड कर लें। यानी अलग अलग तरह के प्रचार आपके पास पहुंचते हैं। अब सावधानी बरतनी आपको है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि एक गाना आया था बॉलीवुड में, आपने सुना होगा कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। यानी अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप दिल से हंस रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो। तो हर एक कॉलेज जहाँ से आप बीएड और डीएलएड करना चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मान्यता वाला कॉलेज हो और आगे उस पर कोई असर ना पड़े। इसलिए कभी भी, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ बच्चे, अभी 1 से 2 बच्चे मुझे मिले थे जिन्होंने कहा था कि सर हम जहाँ से कर रहे थे उसकी मान्यता रद्द हो गई सर, हमारा करियर खराब हो गया। एक बच्चे ने कहा कि सर फाइनल हो चुका था, हम 10,000 एडवांस दे चुके, तब तक पता चला कि इस कॉलेज की मान्यता रद्द होने वाली, तो मैंने पैसे वापस मांग लिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के बच्चों के लिए, और खास करके डीएलएड वाले बच्चे बहुत मासूम होते हैं, इंटर पास करके बच्चे हैं, और पेरेंट्स बेचारे क्या जानते हैं। तो एक तो कोशिश करिए कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे के बीएड और डीएलएड करिए, भले 2 रुपये ज़्यादा लगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। और अगर आप बाहर से करना चाहते हैं, किसी कारण से आप नहीं करना चाहते, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते, बाहर कहीं से करना चाहते हैं, तो फिर सटीक जानकारी के साथ कीजिए। वहाँ से कोई कोर्स किया हो अच्छे से, आपके बड़े भाई बहन हो, कोई भी जो जाके कॉलेज देखा हो, कॉलेज में पढ़ा हो। यहाँ तो कह रहे हैं कि बैठे बैठे सब हो जाएगा, सिर्फ एग्ज़ाम देने के समय आपको दर्शन कराया जाता है, उसके बीच में आप कभी जाते भी नहीं हैं। तो ये लापरवाही आपकी भी तो है। तो बीएड और डीएलएड करने वाले सावधान, क्योंकि लगभग 70+ ऐसे कॉलेज है जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। लिस्ट मेरे पास था लेकिन मुझे अभी मिल नहीं रहा, तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब मैं दिखा देता। तो कभी भी बाहर से आप जाने जा रहे, बीएड और डीएलएड करने जा रहे हैं, तो एकदम सावधानी होकर करना है। हर एक एक चीज़ के बारे में पता करके अपने सीनियर से पूछिए, अपने आसपास के लोगों से पूछिए, जो शिक्षक बने हैं किसी माध्यम से, उनसे बात कीजिए, और तब किसी को पैसा दीजिए। कभी भी इस सब मामले में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। और एक बार अगर आप फंस गए तो आपका समय तो बर्बाद होगा ही होगा। तो समय को तो छोड़िए, पैसा को भी छोड़िए, जो आपका मेंटल प्रेशर आप झेलेंगे वो आप जानेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, ध्यान से इस काम को करना। कभी भी बीए और डीएलएड आउट ऑफ सिलेबस करना हो, यानी विदाउट एंट्रेंस करना हो, बाहर से जाके करना हो, तो पूरी सटीकता के साथ कीजिएगा। क्योंकि बच्चा उस दिन मेरे पास सामने रो रहा था कि सर मेरा करियर खराब हो गया, मेरी डिग्री ही इनवैलिड हो गई है। इसलिए इसका वीडियो बनाना मैंने जरूरी समझा है। चलिए फिर ऐसे वीडियो के साथ मुलाकात हुई, हंसते रहिए, मुस्कुराते जुड़े रहिए हमारे परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।